वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। सत्संग में आए सभी सज्जनों, आपका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, जैसा आप सबको मालूम है, अभी भारत में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। 10 टीमें इसमें भाग ले रही है। तो सभी भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया कि ज्योतिष के हिसाब से स्वामी जी आप बताइए कि कौन सी टीम के प्रबल आसार है वर्ल्ड कप जीतने के। देखें, होई सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावई सासा। हम प्रयास कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से कि किस टीम के जीतने के आसार ज्यादा है, तो अंत में होगा वही जो राम रचि राखा, हो ये सोई जो राम रचि राखा। तो आज हम ज्योतिष गणना के आधार पर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, किस टीम के वर्ल्ड कप जीतने के प्रबल आसार है। देखें, जो एक कैप्टन होता है ना, वो टीम का लीडर होता है। तो अगर आप ये सोचें कि कौन सी टीम जीत सकती है, तो उसके लिए हमें कैप्टन की जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। तो हमारी इंडिया टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा और बाकी सब टीमों के अलग अलग कैप्टन हैं। तो बहुत सारे जो प्रबल टीम के दावेदार है, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, तो इन सब और भी प्रमुख प्रमुख टीमों के मैंने कैप्टन्स की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। इन सब में मेरे को रोहित शर्मा की जो जन्म कुंडली है वो सबसे ज्यादा प्रबल दिखी। तो आज मैं आपके साथ रोहित शर्मा की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करूंगा और उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के जीतने के उसके प्रबल दावेदार है। तो सज्जनों, आज मैं आपके साथ रोहित शर्मा की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करूंगा और उसके आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रबल दावेदार है। रोहित शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1987। नागपुर में इनका जन्म हुआ था सुबह 11:30 बजे। ये सब इंटरनेट से लिए गए डाटा है और उसके आधार पर मैं इस जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं। देखें, जन्मपत्री को जानने वाले ये समझ सकते हैं कि ये कर्क लगन की जन्म कुंडली है। जो 4 नंबर बता रहा है वो है कर्क लग्न। जन्मांक कह दें या मूलांक कह दें, वो इनका है नंबर 3 और जो भाग्यांक है वो है इनका 5 बुध। देखें सज्जनों, कर्क लगन का स्वामी कौन हुआ? लग्न का स्वामी हुआ इनका चंद्रमा। चंद्रमा कहां पर है? एकादश भाव में। एकादश भाव का क्या होता है? इच्छा पूर्ति का, लाभ का। तो लग्नेश कहां पर बैठा है? लाभ भाव में, एकादश भाव में। यानी लग्नेश का लाभ भाव के अंदर बैठना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक राजयोग जैसा होता है। यानी आदमी हमेशा लाभ ही लाभ में रहता है, ऐसा कहा जाता है ज्योतिष के अंदर। आगे चल के जो नंबर 2 है, नंबर 2 होता है धन का स्थान, धनेश। तो धनेश देखिए आप, सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य कहां पर विराजमान है इस जन्म कुंडली में? 10 नंबर पे, 10 मेष, 10वें घर के अंदर। और में किस राशि पर स्थित है? मेष राशि पर। सूर्य मेष राशि पर होता है उच्च का। तो धनेश का उच्च होना, द्वितीय स्थान का उच्च होना और सूरज का उच्च होना। सूरज अगर मेष राशि में स्थित है और जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक व्यक्ति को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाता है। तो यहां पर रोहित शर्मा का यह जो है ना, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, इसका 10वें भाव में स्थित होना, यह अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण योग है। इसमें आदमी को प्रसिद्धि का उच्चतम शिखर प्राप्त होता है। तो जैसा आप जानते हैं रोहित शर्मा कितने प्रसिद्ध आदमी हैं, क्रिकेट की दुनिया में भी कह सकते हैं आप कितने प्रसिद्ध आदमी हैं। फिर
नंबर जो तीसरा घर है यहां पर है इनका कन्या राशि। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध, और बुध कहां पर है? वही सूरज के साथ में 10वें घर में। और पराक्रमेश कह सकते हैं आप इसको। तो पराक्रमेश किस पे मौजूद है? 10वें भाव में। और किसके साथ है? सूरज के साथ में। तो सूरज के साथ में स्थित है तो उससे क्या योग बन गया? एक बुधादित्य योग। बुध और आदित्य दोनों साथ में बैठे हैं 10वें घर के अंदर। तो यह भी एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण, इसको आप कह सकते हैं कि आदमी को प्रसिद्धि के शिखर पर, और बुधादित्य योग से आदमी बुद्धिमान बहुत होता है और प्रसिद्ध बहुत होता है। फिर आते हैं यहां पर देखिए चौथा भाव सुखेश। नंबर यहां पर कौन सा है? 7, यानी तुला राशि। अब देखिए तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र कहां पर विराजमान है इस जन्म कुंडली में? 9वें भाव में, भाग्य भाव में। तो चतुर्थेश का 9वें भाग्य में स्थित होना। और देखिए शुक्र कौन सी राशि में है? मीन राशि में, जहां पर शुक्र क्या होता है? अपनी उच्च राशि में स्थित होता है। तो सुखेश का 9वें भाव में स्थित होना और उच्च राशि में स्थित होना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यानी चतुर्थेश सुखेश, शुक्र जो है वो 9वें भाव में स्थित है, उच्च के स्थित है। इससे एक मालव्य योग भी बनता है। मालव्य योग से आदमी प्रसिद्धि कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, फेम कह सकते हैं, इसके उच्चतम शिखर को प्राप्त होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा योग इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है। फिर आते हैं 5वें घर में। 5वें घर का स्वामी कौन है? 1 और 8 के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। तो यहाँ पर मंगल कहाँ पर विराजमान है? 11वें घर में, है ना, लाभ भवन के, चंद्रमा के साथ में। तो पंचमेश का लाभ भवन में होना और वहां से उसको अपने घर को देखना। मंगल यहां से 7वीं दृष्टि से अपने को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल अपने घर को देख रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पंचमेश का लाभ भाव में होना और अपने घर को देखना और अपने घर से दूर से बैठना। यहाँ पर एक नंबर है 10वां घर, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आगे मंगल बैठे हैं। तो यानी अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अपने घर से दूसरे घर में बैठे हैं। तो इस जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, बहुत सारे धन योग बन रहे हैं, बहुत सारे प्रसिद्धि के योग बन रहे हैं। यानी ऐसा आदमी प्रसिद्ध होगा, धन बहुत ज्यादा प्राप्त करेगा। और पराक्रमेश जो है ना, वो भी जब आपका पराक्रमेश जो है वो 10वें घर में होता है तो बहुत आदमी पराक्रमी होता है। और यहाँ पर एक चीज और नोट करें कि यहाँ पर 30वें घर में केतु विराजमान है। देखें राहु और केतु के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि जब देवताओं में अमृत पान वाला सीन चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि राहु जो थे ना वो यहाँ पर देवताओं के बीच में आकर बैठ गए। उनको पता चल गया कि ये जो विष्णु भगवान है वो मोहिनी का रूप धारण किए हुए हैं और वो देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। तो चंद्रमा और सूरज इनको जब पता चला तो उन्होंने बताया कि ये राहु है। तो फिर भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो जो गला कट गया, ऊपर का हिस्सा तो हो गया राहु और नीचे का हिस्सा हो गया केतु। तो केतु मतलब यानी अमृत जो है ना वो यहां पर अटक गया था। तो जो केतु बना वो अतृप्त है ना, जो दृढ़ है वो अतृप्त है, क्योंकि वहां तक अमृत की बूंदें पहुंची नहीं। तो केतु हमेशा अतृप्त रहता है। तो केतु जिस स्थान में होता है ना वह स्थान हमेशा उसको, उस स्थान से व्यक्ति को अतृप्ति का अनुभव होता है। तो जैसे रोहित शर्मा की जन्म कुंडली में यहाँ पराक्रम भाव में केतु स्थित है तो उनके जीवन में क्या होता है? हमेशा उनको ऐसा लगेगा कि मैंने कम पराक्रम किया, यानी मैंने कम मेहनत की, हमेशा उनको ऐसा लगेगा। यानी वो डबल सेंचुरी भी मार देंगे ना वनडे के अंदर, फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। आज वनडे में सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है वो रोहित शर्मा का है 264 रनों का। वनडे के अंदर 264 रनों की जो पारी है वो सिर्फ रोहित शर्मा ने खेली है ना। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये कम है। हर समय उनको ऐसा, कितने छक्के मारे, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, रोहित शर्मा के नाम। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मैंने कम छक्के मारे, मैंने कम रन बनाए, मैंने कम सेंचुरी बनाई, क्योंकि वो अतृप्ति, हमेशा उनको ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना ये दिल मांगे मोड़, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा करूं, और ज्यादा करूं, और ज्यादा करूं। फिर ये मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करेंगे छठे घर की। तो छठे घर का स्वामी जो है वो गुरु है ना। गुरु कहां पर बैठे हैं? यहाँ पर 9 और 12 का स्वामी गुरु होता है।
तो भाग्य भाव का यानी 9वें भाव का और छठे भाव के स्वामी गुरु 9वें भाव में बैठा है, यानी गुरु का अपना स्व राशि में स्थित होना, भाग्येश का अपने खुद की राशि में वहीं पर स्थित हो जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर बात करें 7वें घर की, तो 7वें घर का स्वामी शनि बैठे हैं पंचम भाव में, ये बहुत बड़ी बात है। सप्तमें इसका पंचम भाव में स्थित होना और फिर मंगल से दृष्ट होना, फिर यह जो है ना वो गुरु से भी दृष्ट है, गुरु अपनी 9वीं राशि से इनको देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु से भी दृष्ट है कौन, शनि, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। तो इस तरीके से आप देखो कि इस जन्म कुंडली में बहुत सारे धन योग, बहुत सारे राजयोग, बहुत सारे प्रसिद्धि के योग जो है वो बन रहे हैं, है ना। पंचमेश भी लाभ भाव में है और फिर गुरु का स्वराशि का भाग्य भाव में बैठे हो, गुरु यहाँ पर देखिए भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। राहु जो, अच्छा अब बात करेंगे हम, देखो राहु की, राहु कहाँ पर विराजमान है, 9वें घर में। 9वें घर में भाग्य भाव में राहु का स्थित होना अपने आप के अंदर बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। तो राहु भी 9वें भाव में वेरी गुड होता है। अब देखें अभी इनकी प्रेजेंट के अंदर दशा क्या चल रही है। प्रेजेंट में इनकी गुरु की दशा चल रही है और अभी जो प्रत्यंतर चल रहा है गुरु में वो शनि का चल रहा है। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, 14 अगस्त 2023 से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक। तो यानी ये जो दिन है ना 14 अगस्त 23 से लेकर 27 फरवरी 26 तक, जो गुरु में इनका शनि है, तो गुरु कौन है इनका, गुरु है आपका अष्टमेश भी है इनका और साथ के साथ रहते भाग्येश भी है। और शनि की राशि क्या, शनि क्या है इनका, शनि है आपका सप्तमेश और अष्टमेश। तो कुल मिलाकर के यह जो दशा है वो बहुत महत्वपूर्ण दशा है, बहुत पावरफुल दशा है इनके लिए। गुरु में शनि जो चल रहा है इसके अंदर ये प्रसिद्धि के उच्चतम स्तर तक, अपने भाग्य के उच्चतम स्तर तक ये जाएंगे। तो इस हिसाब से जो इनकी जो जन्म कुंडली है और अभी जो 1987 के बोर्न है वो यही है बस। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी जो जन्मपत्री है ये बहुत प्रबल जन्मपत्री है सारे कैप्टन्स की। अभी जो 10 टीमें भाग ले रही है वर्ल्ड कप में, तो 10 टीमों के 10 कैप्टन का मैंने विश्लेषण किया था और उसमें सबसे प्रबल जन्मपत्री, सबसे पावरफुल जन्मपत्री जो मेरे को लगी वो रोहित शर्मा की लगी है। तो उसके हिसाब से प्रबल दावेदारी है इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। यानी रोहित शर्मा जिस टीम के कैप्टन है, यानी रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के इसे 2023 का वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदारी है। तो मैं ऐसा आपको कह सकता हूं कि ये 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा, बाकी तो बाद में वही सोई जो राम रची रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। तो आपने देखा कि कैसे हमने रोहित शर्मा की जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं उनका जन्म पत्रिका हमने विश्लेषण किया और उसके आधार पर ये प्रबल दावेदारी हम कह सकते हैं कि भारत प्रबल रूप से उसके बहुत ज़्यादा आसार है इस वर्ल्ड कप के जीतने के। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि यह जो 2023 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसको जीतने के प्रबल दावेदारी में अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा तो वह है हमारी इंडिया की टीम, भारत की टीम, क्योंकि रोहित शर्मा की जो जन्म कुंडली है वो यही दर्शाती है कि भारत इस बार अवश्य 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगी। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।